आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं कहानियां राजनेताओं की। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। लोग कुर्सी हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में सुना है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी की चप्पलें उठाता फिरता हो? सुनने में यह भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भला एक मुख्यमंत्री किसी की चप्पलें क्यों उठाएगा, लेकिन जनाब ये महज बातें नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया का वो सच है जिसके बारे में आज ये कहा जाता है कि चप्पल उठाने वाला मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालता था। ये बात है कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की, जिनका अब निधन हो चुका है। लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसी यादें छोड़ गए जिसकी चर्चा पहले भी होती रही, आज भी हो रही है और शायद कल भी हो। एनडी तिवारी ने जब कांग्रेस का दामन थामा तो उस वक्त कांग्रेस का मतलब था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद अगर पार्टी में किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो थे संजय गांधी। कहते हैं कांग्रेस में संजय गांधी की तूती बोलती थी। संजय जो चाहते वही होता था। ये वो वक्त था जब ये कहा जाता था कि संजय की चप्पलों के नीचे से ही मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने का रास्ता हुआ करता था। ये बात 70 के दशक की है, जब देश आजादी के बाद दूसरा दौर देख रहा था। राजनीतिक स्तर पर देश के हर राज्य में काफी कुछ बदल भी रहा था। कई क्षेत्रीय पार्टियां बाहर आने के लिए सुगबुगा रही थी, जिसकी आहट कांग्रेस को सुनाई देने लगी थी। कांग्रेस देश के कई राज्यों में सत्ता में थी, यूपी भी उसमें एक था, और उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी और कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसके फ्रंट में थे संजय गांधी। संजय गांधी कांग्रेस में बेहद सक्रिय थे। आलम यह था कि कई मामलों में वो इंदिरा गांधी से पूछते तक नहीं थे। कई फैसले वो अकेले ही कर लेते थे और उनका जो फैसला होता था वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था कि संजय गांधी की पीठ पर इंदिरा गांधी का हाथ होता था, जिसकी वजह से संजय गांधी जो कह देते थे वो कांग्रेस का आखिरी फैसला होता था। और इस बात की समझ कांग्रेस के हर नेता को अच्छी तरह से थी। और एनडी तिवारी जो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही गांधी परिवार के करीबी रहे थे, सो उन्हें गांधी परिवार के हर शख्स का टेस्ट मालूम था। इसी वजह से वो इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बाद में राजीव गांधी से भी बेहद करीब थे। लेकिन इन सभी लोगों के बीच संजय गांधी और एनडी तिवारी को लेकर जो किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर है, संजय गांधी के काम करने का तरीका एक डिटेक्टर की तरह था। बिना उनकी मर्जी के कांग्रेस में उस वक्त एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन इन सब के बीच संजय गांधी को अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक था। अपने आगे पीछे घूमने वाले नेताओं पर वो बड़े मेहरबान रहते थे, और ये बात राजनीति के माहिर एनडी तिवारी बखूबी समझते थे। इसके साथ ही तिवारी को यह भी अच्छे से मालूम था कि संजय गांधी कान के बेहद कच्चे हैं, दूसरों की बातें तुरंत सुन लेते हैं। एनडी तिवारी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वहां के राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा था। कांग्रेस के अंदर ही कई नेता तिवारी का पैर खींचने में लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार कुर्सी छीन जाने का डर सताता था। संजय गांधी के नेचर से एनडी तिवारी अच्छी तरीके से वाकिफ थे, इसीलिए वो संजय गांधी के सामने अपनी वफादारी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और इस वजह से कई बार वो कुछ हदें भी पार कर देते थे। इन्हीं में से एक किस्सा है संजय गांधी के चप्पल उठाने का। बताया जाता है कि 70 के दशक में जब एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त जब संजय गांधी यूपी में एक रैली करने आए थे, तब तिवारी ने मुख्यमंत्री रहते हुए संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी। और शायद यही वजह है कि आज एनडी तिवारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी। राजनीति के माहिर खिलाड़ी एनडी तिवारी की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई कहानी है, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की रेस में रहे। ऐसे ही किसी और दिलचस्प किस्से के साथ फिर से हाजिर होंगे किसी और एपिसोड में। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज, और आप अपना सुझाव नीचे कमेंट के जरिए देना ना भूलें। फिर मिलते हैं, शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।